नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए नवंबर के महीने में किस तरह की स्थितियां होने वाली हैं और क्या प्लैनेटरी चेंजेस है और उसके ऊपर से हमें किस प्रकार से हमारे महीने को प्लान करना है, वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, तुला लग्न, तो लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक धनु राशि में भ्रमण करेगा, जो आपका तीसरा घर है। देखिए, शुक्र की ये जो स्थिति है कि लग्नेश का तृतीय भाव में जाना एक प्रकार से आपके अंदर एक पराक्रम की वृत्ति को जागृत करता है, जो आपके अंदर काफी समय से एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की कमी थी और आप जो पराक्रम करना चाहते थे, अब वो चीज में आप आगे बढ़ पाएंगे। मगर हाँ, सूर्य काफी नीचस्थ पोजीशन में है, तो आप कर्म कर रहे हैं पर उस प्रकार से आपको लाभ शुरुआत के 15 दिन में आपको ये महसूस होगा कि आपको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंशियल गेन्स इतने नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक कमी आपको जरूर महसूस होगी क्योंकि सूर्य की स्थिति काफी नीचस्थ अवस्था में है। उसके बाद ये 15 तारीख के बाद जब सूर्य चेंज होगा और सेकंड हाउस में चला जाएगा, तो तब तक ये स्थिति जरूर रहेगी आपके अंदर। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस हो पाएगी। मगर ये एक टेम्पररी फेज है, उससे आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। जब सूर्य की स्थिति चेंज होगी तो ऑटोमेटिक आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सूर्य सेकंड हाउस में जाएगा, मगर ये जो सूर्य आपके द्वितीय भाव में केतु के साथ स्थित होने वाला है, तो ये सूर्य के कारण क्या है, ग्रहण दोष क्रिएट हो रहा है। तो ये ग्रहण दोष जो क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके घर में कोई बात के अंदर बहस हो सकती है या आपके कार्य के अंदर कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपकी घर के कुटुंब की ऐसी स्थितियां होंगी कि जहां वाणी के कारण आपके कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो हो सके तो किसी भी मैटर में अभी पड़िएगा मत। और 15 तारीख के बाद की बात कर रही हूँ, कोई भी प्रकार का किसी के साथ बहसबाजी में या किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स में मत पड़िएगा। और देखिए, सूर्य की स्थिति जब द्वितीय भाव में चला जाएगा सूर्य, तो वो आपका लाभेश होकर सेकेंड हाउस में जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी। कुटुंब में ध्यान रखना है, वाणी में ध्यान रखना है, मगर इनकम के अंदर आपके कुछ इनकम क्रिएट होगी या उसके अंदर कुछ नए सोर्सेस मिलेंगे आपको, आपकी कुछ सेविंग्स भी हो पाएंगी। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि लाभेश का खुद द्वितीय भाव में जाना आपके लिए एक फाइनेंशियल गेन दिखा रहा है। तृतीय भाव में शुक्र है और तृतीय भाव का स्वामी गुरु और शनि। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां शुक्र आपको एक तरह से कहते हैं कि कोई भी बिजनेस के अंदर आप हैं तो आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये पार्टनरशिप आप अब उसके अंदर एक इनिशिएशन ले पाएंगे और एक शुरुआत के अंदर आपको थोड़ा सा भय जरूर लगेगा, मगर ये एक मेहनत का समय है। कोई भी परिवर्तन है तो उसे स्वीकार कीजिए, उसके अंदर मेहनत कीजिए, उस दिशा में आप आगे बढ़िए। और उसके लिए अगर आप अपने कहते हैं कि आपकी पत्नी के साथ अगर कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके अंदर एक आपका जो एक व्यू पॉइंट होगा वो सबसे अलग प्रकार का होगा और आपकी डिसीजन मेकिंग में आपका आत्मविश्वास शुरुआत में आपका साथ नहीं देगा, मगर लॉन्ग टर्म पे ये पूरा ही महीना मेहनत करने का है, मगर उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि क्रिएट हो रहा है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो रहा है, उसके बाद इसके पीछे एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट होगी। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के अंदर भी शुरुआती दौर में आपका आत्मविश्वास डाउन रहेगा, मगर फिर बाद में जब चेंजेस होंगे तो एक कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल पाएंगे और धीरे धीरे आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी।
देखिए, चतुर्थ भाव में गुरु और शनि, ये एक ऐसी स्थिति बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य है तो और मंगल की भी दृष्टि पूर्ण बनी हुई है। अब वो कार्य डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएगा। आपका कोई भी प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो डिसीजन नहीं आ पा रहा है। अब ये समय है कि शुरुआत के 20 दिन में वो डिसीजन आ जाएगा। सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छा है, इनकम जनरेट होगी, आपके लिए बहुत बेटर स्थिति है। देखिए, कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई कार्य करते हैं आप, मशीनरीज का कोई कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फार्मास्यूटिकल, दवाइयों की कंपनी में कार्य करने वालों के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। ये गुरु और शनि का एक नीच भंग बन रहा है, मतलब गुरु काफी नीचस्थ है और शनि स्वगृही है, मगर ये एक निर्णायक स्थिति आपको लेकर आएगा कि आप प्रॉपर्टी की डीलिंग का भी कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति है। देखिए, पंचम भाव का स्वामी शनि होकर गुरु के साथ, ये एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। स्टूडेंट्स, और वो भी फाइनेंस से संबंधित स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल, बुध और सूर्य की युति बनी हुई है, तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा है। और गुरु जब आपके पंचम भाव में आएगा तो ये एक तरह से आप कोई भी लैंग्वेजेस की स्टडी करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ आप ये भी कह सकते, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी आईटी इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर स्थिति है। मशीनरी संबंधित कोई रिसर्च करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये एक ऐसी ओवरऑल परिस्थिति बन रही है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं लाभ आपको कम महसूस होगा, मगर ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि अभी शुरुआती दौर में लाभ एकदम से बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, मगर आप अपने कर्म को जितना मजबूत रखेंगे, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक मेहनत का टाइम है, उसके अंदर आप जितना इनपुट देंगे उतना रिजल्ट जनरेट हो पाएगा। देखिए, 6th हाउस का स्वामी गुरु होकर चतुर्थ में आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर है उसे 100% सॉल्व कर पाएंगे, और उस मैटर के अंदर आपको कोई लोन क्रिएट करना है तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लोन होने की संभावनाएं भी हैं। और वो भी किसके लिए है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए आप लोन करेंगे, या बेचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए अगर कोई लोन लिया जाए तो उसको ले सकते हैं, बहुत ही शांति से आपका कार्य हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी कि इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है कि गुरु काफी नीचस्थ अवस्था में होगा तो एक बोन से संबंधित समस्याएं भी देता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देता है। तो ये तीनों ही चीजें हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। बाकी शत्रु इतने आप पर हावी एकदम से नहीं हो पाएंगे, हो सके तो किसी को पलटकर जवाब न दिया जाए तो बेहतर है। जितना हो सके कोई भी प्रकार की बहस में ना पड़िए, क्योंकि 2nd हाउस में जो सूर्य केतु का योग बनेगा वो आपकी वाणी को खराब कर रहा है। आपका इंटेंशन खराब नहीं होगा, मगर शायद सामने वाला आपको समझ न पाए। 7th भाव का स्वामी मंगल होकर लग्न में बैठा है, ये एक ऐसी स्थिति है जो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी वाइफ को आप अपनी पार्टनर या आपके हस्बैंड को अपना पार्टनर बनाते हैं तो उनके साथ पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। मगर देखिए, गृहस्थ जीवन में क्या आप जितना समय देना चाहते हैं उतना नहीं दे पाएंगे, उसके कारण कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मगर ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, छोटा मोटा अनबन हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक अहम, जिसको कहते हैं एक ईगो क्लैश, ये चीज हो सकती है। अगर हो सके तो बहुत ही सॉफ्टली इस चीज को आप हैंडल कीजिएगा, क्योंकि देखिए मंगल और सूर्य की पूर्ण दृष्टि है तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, तो हो सके तो उस स्थिति को अवॉइड कीजिएगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आप कोई भी प्रकार का नया कार्य शुरू करते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, मगर लाभ एकदम से शुरुआत में आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको उसमें समय देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पे आपको रिजल्ट अच्छा जनरेट होगा, मगर शुरुआत में आप चाहे उतना आपको रिजल्ट एकदम प्राप्त नहीं होगा कि सूर्य काफी डाउन पोजीशन में है।
देखिए, अष्टम भाव का राहु ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली इसमें आप एक चीज कह सकते हैं कि आपके अंदर एक डर क्रिएट हो रहा है, तो वो डर भी ये राहु क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत डरने वाली बात नहीं है। आप कोई भी प्रकार की जर्नीज की तरफ जाना चाहते हैं तो शॉर्ट जर्नीज आप कर सकते हैं, मगर ये राहु के कारण आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। कभी ना कभी ये महसूस भी करते हैं आप वो नकारात्मकता, मगर उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। नवम भाव का स्वामी बुध होकर लग्न में, तो ये एक तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों ही लग्न में हैं और मंगल के साथ है। तो ये एक तरह से आप एमबीए करना चाहते हैं, फाइनेंस के अंदर है, वो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। तो उस ओवरऑल ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह की स्टडीज के लिए मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग्य और लाभ और स्थिति ऐसी है कि जिसमें आपके लग्न में होने के कारण आप शुरुआत में कोई भी ऐसा इनिशिएशन लेना चाहते हैं और इस तरह का कोई भी स्टडी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। देखिए, गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव पर, ये आपके इनकम में आपको एक स्टेबिलिटी देगी। कहीं ना कहीं आपके प्रमोशंस की भी संभावनाएं बन रही हैं। आप अपने कर्म को अगर प्रॉपर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर आपके आसपास में किसी भी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है, किसी भी प्रकार का कहते हैं ना पॉलिटिक्स चल रहा है, इवन जॉब एनवायरनमेंट में भी, तो भी उसमें आप आराम से स्थिति को शांति से क्रिएट आप निकल सकते हैं। बस आपकी वाणी पर संयम रखिएगा। गुरु आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहा है, तो जॉब में आपकी इम्प्रूवमेंट 100% होगी। कहीं पर भी आपको नकारात्मकता नहीं आएगी। बस आपको अपने अंदर का जो युद्ध है उससे जीतना है और अपने अंदर एक कंट्रोल फैक्टर हमेशा रखना है। देखिए, 11वें भाव का स्वामी सूर्य होकर लग्न में बैठा है। लाभ की कमी महसूस होगी शुरुआत के 15 दिन, उसके बाद देखिए ग्रहण दोष का सूर्य है, दूसरी तरह से खराब है, मगर आपको फाइनेंशियल गेन्स वो दे रहा है, तो उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। 12th हाउस का स्वामी बुध होकर लग्न में, देखिए विदेश के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी एजुकेशन के लिए, स्पेशली फाइनेंस के लिए या एमबीए करना चाहते हैं, इस प्रकार के लिए कोई लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपके 20 दिनों तक 12th हाउस पे पड़ेगी, तो ये भी आपको विदेश के लिए काफी हेल्प कर रहा है और उसको लेकर कुछ खर्च बने हुए हैं जिसके कारण आप परेशान हैं। तो विदेश जाने से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस करते हैं तो उसको लेकर भी सेटअप करने में आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। कुछ ऐसी कमी अंदर महसूस होगी कि कार्य एकदम से न होने के कारण कभी कभी कुछ पॉइंट पे आपको निराशा महसूस होगी, मगर डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रह इतने बुरे नहीं है। हर चीज अपने अपने एरियाज में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, मगर लाभ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेशंस से 50% भी हमें मिलता है तो उसे मैं बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई भी चीज को एक स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बस अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम कहीं भी हर जंग को जीतने में हम मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। मगर हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर हमारे कर्म के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। इसके पूरे ही महीने में आपके लिए एक बेस्ट रेमेडी है सूर्य को जल देना, क्योंकि सूर्य काफी नीचस्थ आधार को लिए हुए है। सूर्य को जल देने से आपको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी। एक सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे ही महीने।
रोज 3 सूर्य नमस्कार कीजिए, बेस्ट है आपके लिए। और उससे क्या होगा, आपके अंदर नेगेटिविटी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और आपको सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त होगी। ओवरऑल मैंने पूरी ही परिस्थिति का वर्णन कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स, मैं आपकी पूर्ण जानकारी आपको दूंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।